नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी लेखपाल में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने वाले हैं। 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 9वां प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, पूरे ध्यान से करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किया और कितने गलत। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों 4 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत शब्द है। दोस्तों भास्कर शब्द सही से नहीं लिखा हुआ है, बाकी जो है सही लिखे हुए हैं। भास्कर, इस प्रश्न का सही उत्तर भास्कर हो जाएगा। भास्कर इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बाकी सब सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द दिन नहीं है, दिन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा करण कारक, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों 4 तरीके से दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है ब्रह्मांड का। दोस्तों डी ऑप्शन इसमें सही है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद मग्न में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास हमारा सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। तो दोस्तों स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। दोस्तों बताना है आपको इसमें से कौन, इसका दिए गए वाक्य का अर्थ कौन सा है। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द बताइए। धरती, पाताल, अनर्थ, अघन। तो दोस्तों आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा पाताल। अगला प्रश्न है, जिनको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति से है ये। आप पधारिए और रिक्त स्थान है ग्रहण कीजिए। आपको बताना है आसन, व्यासन, असन, आसन। दोस्तों डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आसन। आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। अगला है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए गए उपकार को मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो दोस्तों कृतज्ञ का अर्थ है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। क्या है? दोस्तों 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें, पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया। दोस्तों पहला वाक्य सही है, बाकी सब में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 14, 15, 16 गद्यांश दिया हुआ है, इस पर आधारित प्रश्न है। इस गद्यांश को पढ़िए और इनके उत्तर को हल कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको पढ़िए और इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे? यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे क्योंकि वे प्रकृति प्रेम के कारण
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसलिए वे प्रकृति प्रेमी थे, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुल्म का क्या तात्पर्य है। दोस्तों आप पैसेज देखिए और इसमें बताइए कौन सा सही है। गुल्म का अर्थ झाड़ है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश निम्न में से किससे संबंधित है। हिमालय की महत्व से, प्रकृति प्रेम से, ऋतु वर्णन से, वृक्षारोपण से। दोस्तों पूरा पैसेज आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रकृति प्रेम पर आधारित है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त का विलोम शब्द होगा। एकजुट, विपिन, एकाकी, अकेला। तो दोस्तों संयुक्त का सही विलोम शब्द एकाकी होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सोना का समानार्थक शब्द नहीं है। हाटक, हम, जात रूप, रजत। तो हाटक, हम और जात रूप तीनों ही सोना के समानार्थक शब्द हैं। रजत चांदी का समानार्थक शब्द होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, यानी रजत। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्य, वासना, व्यवसाय किस के अनेकार्थी शब्द हैं। कामदेव, काम, अधम, अखंड, खंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काम। काम कार्य, काम वासना भी होता है, काम व्यवसाय भी होता है। अगला प्रश्न है अन्न का तद्भव रूप होगा। अनाज, अनाज, भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अन्न का तद्भव रूप अनाज होगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इज्जत कौन सा शब्द है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। दोस्तों इज्जत जो है वो विदेशज शब्द है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलाई खुल जाना, भेद खुलना, कमाई होना, आसान काम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेद खुलना। कलाई खुलना मतलब भेद खुलना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो दोस्तों कर्मधारय समास नीलोत्पलम में है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है परोपकार में संधि है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। दोस्तों परोपकार में गुण संधि है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने पर लकीरें पीटते रहना। दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और बी ऑप्शन है पानी पीकर जाति पूछना। सी ऑप्शन है अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और डी ऑप्शन में है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पानी पीकर जाति पूछना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में बताएं, और कैसी लगी क्लास ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।